हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला। जन्म सिद्धि के आधार पर भारत का एक नागरिक होने के साथ साथ मैं आज आप लोगों को एक धमाकेदार सेशन में आज सिटीजनशिप के बारे में आज यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि पीछे जो भी हम लोग पढ़े हैं और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, संविधान सभा में क्या क्या चीजें हुई, इन सब के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का मेरा टॉपिक है सिटीजनशिप यानी नागरिकता को लेकर है। और कहीं ना कहीं हम संविधान सभा को पढ़ते पढ़ते इतना तक पहुंच गए थे कि हम भाग 1 यानी पार्ट 1 के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक के है, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कहीं ना कहीं कर चुके थे। और आज हमारा पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे गहन तरीके से अध्ययन करने वाले हैं कि किस प्रकार से सिटीजनशिप को लाया गया और किस प्रकार से इसको लागू किया जाता और क्या महत्व है सिटीजनशिप की, क्या आवश्यकता पड़ गई सिटीजनशिप की। इन सब बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। तो मैं बात करने वाला हूं नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में भाग 2। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 22 पार्ट है एंड 395 अनुच्छेद हमारे संविधान सभा में उस समय मूल संविधान में थे, यानी जो 26 नवंबर यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो तैयार हुआ था मूल संविधान, उसमें हमारा 22 भाग है और 395 अनुच्छेद कहीं ना कहीं थे। अब की बात नहीं है, मूल संविधान की बात है। तो हम लोग भाग 2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या कहता है भाग 2 और कितने अनुच्छेद है उसमें, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 में हमारे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर के मतलब 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो है वो भाग 2 में विदित किया गया है, यानी उसको रखा गया है। तो आज मैं बात करने वाला हूं भारत में एक एकल नागरिकता है, यानी जो नागरिकता होती है यानी सिटीजनशिप होती है, ये कहीं ना कहीं 2 प्रकार की होती है और भारत में हमारी एकल नागरिकता है। इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, यानी नागरिकता यानी सिटीजनशिप जो है इसको मूल संविधान में लाने के लिए कहां से प्रेरित हुआ, कहां से ये पता चला कि नागरिकता को ग्रहण करना चाहिए, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से कहीं ना कहीं इसको ग्रहण किया। इसे 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया था, यानी कहीं ना कहीं जब संविधान सभा तैयार हो जाती है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को और उसको 2 महीने के लिए रख दिया जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाता है। लेकिन 26 ये नवंबर यहाँ पे रहेगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाता है नागरिकता को, यानी जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन इसको रख दिया जाता और लागू किया जाता। अब बात करते हैं नागरिकता कितने प्रकार की होती है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक एकल नागरिकता एंड एक दोहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता को यदि समझा जाए तो केवल केंद्र की नागरिकता जो होती है उसको हम लोग एकल नागरिकता कहते हैं, यानी केवल केंद्र की ही नागरिकता लेनी पड़ती है और पूरे राज्य में यानी पूरे देश में चाहे जहां आप भ्रमण कर सकते हैं, उसे कहते हैं एकल नागरिकता। और इसका एग्जाम्पल है जैसे अपना भारत, उसके बाद में ब्रिटेन। दोहरी नागरिकता क्या होती है, इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी एक नागरिकता होती है, यानी केंद्र की अलग नागरिकता होगी और राज्य की अलग नागरिकता होगी। जैसे हमारा उदाहरण में यूएसए यानी अमेरिका है। ठीक, नागरिकता यानी भाग 2 को यदि हम समझते हैं तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमारा जो है नागरिकता को किया गया है भाग 2 में। और ये नागरिकता को पढ़ने का तरीका एक दूसरी तरीका होती है, इसको बांट के पढ़ा जाता है कि अनुच्छेद 5 से 8 तक जो होता है वो संविधान के लागू होने के समय भारत में कौन कौन नागरिक माने जाएंगे उस आधार पे है। और अनुच्छेद 9 से लेकर के 11 तक जो है वो नागरिकता के संबंध में संसद को क्या अधिकार है, संसद नागरिकता के बारे में क्या क्या कर सकती है, ये हमारा 9 से 11 में विदित किया गया है। और 5 से 8 तक जो है वो संविधान के लागू होने के समय कौन कौन भारत में नागरिक माने जाएंगे इस आधार पे इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं भाग 2 के, यानी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के। हम लोग एक एक अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हो गया तो उस समय निवास स्थान पे यानी वहां पे जो जो लोग रह रहे थे उसके आधार पे नागरिकता किसको किसको दी जाएगी। तो इसकी कुछ शर्तें हैं और आधार मतलब कुछ शर्तें यानी आधार दिया गया है। पहला है वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था
उस समय यदि वह उसके अंदर उससे या उससे पहले या उसके अंदर वह भारत में जन्मा हो तो वह जन्म की सिद्धि के आधार पर कहीं ना कहीं नागरिक माना जाएगा। दूसरा है उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, यानी उसके माता पिता में से उसका जन्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता का जन्म कहीं ना कहीं भारत के राज्य क्षेत्र में यदि हुआ है तो वह कहीं ना कहीं उसकी नागरिकता जो है वो रहेगी निवास के आधार पर। ठीक, तीसरा है संविधान के लागू होने के समय कम से कम वह 5 वर्ष पहले से रह रहा। ऐसा भी हुआ होगा कि उस समय कहीं दूसरे देश से आदमी यानी लोग आए होंगे और वहां पे आकर के वो 5 साल पहले से यदि उस देश में यानी भारत में रह रहे होंगे तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 5 आप लोग समझ गए होंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 6 क्या कहता है एंड आर्टिकल 8 का क्या कहता है, इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि नागरिकता को आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आने वाले वीडियोज में आप पूरी तरह नागरिकता को एकदम सही से समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।